नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वट सावित्री पूजा। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व माना गया है। पीपल की तरह वट वृक्ष का भी विशेष महत्व है। वट वृक्ष में भगवान नारायण और भगवान शिव का समान वास होता है। पाराशर मुनि के अनुसार वटमूले तपोवासः ऐसा कहा गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत तथा कथा आदि सुनने से मनोकामना की पूर्ति होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। संभव है कि वनगमन में ज्येष्ठ मास की तपती धूप में रक्षा के लिए वट वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है और बाद में यह धार्मिक परंपरा के रूप में विकसित हो गई। दार्शनिक दृष्टि से वट वृक्ष दीर्घायु एवं अमरत्व का बोध के प्रतीक को स्वीकार किया जाता है। वट वृक्ष ज्ञान व निर्वाण का भी प्रतीक है। इसीलिए वटवृक्ष को पति की दीर्घायु के लिए पूजना इस व्रत का अंग बन गया है। महिलाएं व्रत पूजन कर तथा कथा कर्म के साथ साथ वटवृक्ष के आसपास सूत के धागे परिक्रमा के दौरान लपेटते हैं। वटवृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री की जो कथा है वो ऐसे है कि बद्ध देश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रखा। सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ, इसीलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। वह रूपवान, ज्ञानवान, गुणवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को कहा और वह माता अनुसुईया के पास गई। अनुसुईया माता ने उसको सुझाव दिया कि कल प्रातः काल जो भी तुम्हें मिले उसे पति रूप में स्वीकार कर लेना। बस यह आश्वासन सुनकर के सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया और उनके साथ रहने लगी। सत्यवान से विवाह किया और सत्यवान से अपराध हो गया, जिसके कारण वह महात्मा जी ने उसे श्राप दे दिया कि कल सूर्योदय से पहले तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सावित्री ने अपने तप से भगवान सूर्य को ही नहीं उगने दिया। अपने पतिव्रत धर्म से उसने सूर्य की गति को रोक दिया। सभी संसार में हाहाकार मच गया और फलतः सभी देवताओं के कहने पर उसने सूर्य को उदय होने दिया। तब जाकर के उसके पति की मृत्यु हो गई और सभी देवताओं ने उसे पुनः जीवन दे दिया। इतिहास पुराण में ये सावित्री की अविस्मरणीय घटना और साधना के बारे में बताया गया।
इसीलिए स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का पूजन करती हैं। कहा जाता है कि अगर आप वट सावित्री का पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो पति की आयु में वृद्धि होती है। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि तो त्वं मम शुभ्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाणार्घम नमोस्तुते। इस मंत्र से अर्घ देना चाहिए और पूजन करते समय एक और श्लोक का पाठ करना चाहिए। यथा शाखा प्रशाखा भीर वृद्धोसी त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु माम सदा। हे वटवृक्ष, जैसे आपकी शाखा प्रशाखा सदैव वृद्धि होती रहती है, बढ़ती रहती है इस पृथ्वी पर, ऐसे ही हे वटवृक्ष मुझे मेरे परिवार में सभी को आशीष प्रदान करें कि मेरे पुत्र पौत्र पति सहित सदैव संपन्न रहें। ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए और वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। धन्यवाद।